Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine, fit and doing good. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे ट्रेन्स के बारे में। जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेन्स पर बेस्ड उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं ट्रेन्स पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो दिमाग में रखने वाली चीज़ ये है कि ट्रेन्स पर दो तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। एक, जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई मैन, ट्री, पोल, इस तरह की चीज़ों को जब ट्रेन क्रॉस करती है। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन का स्टार्टिंग एंड था ए और ये ट्रेन का एंडिंग था बी। ये ट्रेन कब क्रॉस कर जाएगी इस आदमी को, जब ये कुछ ऐसे हो जाएगी, जब इसका बी एंड यहाँ हो जाएगा, इस आदमी को पूरे तरीके से क्रॉस कर जाएगा। तो इस पूरी ड्यूरेशन में क्या होगा, ट्रेन कितनी लेंथ चलेगी, ट्रेन जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है उतनी ही लेंथ ट्रेन चलेगी, यानी कि ट्रेन उतना डिस्टेंस कवर करेगी जितना ट्रेन का खुद का लेंथ है। तो जो ऑब्जेक्ट का, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो विड्थ होती है, उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब मैन, ट्री, पोल या इस तरीके के किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, तो उस केस में जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो अपनी खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सेकंड केस में जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी कुछ लेंथ है, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, जैसे कि ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म या किसी खड़ी हुई और किसी खड़ी हुई ट्रेन को, तो कितने उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है, ये एक प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ थी p और ये एक ट्रेन थी a, इसका स्टार्टिंग हिस्सा, b इसका एंडिंग हिस्सा, और ट्रेन की लेंथ थी t मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी p मीटर। तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी, जब कुछ ऐसे होगा, जब ट्रेन का ये पिछला हिस्सा यहाँ होगा और अगला हिस्सा यहाँ होगा। तो इस टोटल उसमें ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला, एक तो ये प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उतना डिस्टेंस चला, यानी कि p मीटर्स चले, ट्रेन ने चला p मीटर, और दूसरा ट्रेन ने कितना चला, जो उसकी खुद की लेंथ है, खुद की लेंथ कितनी है t मीटर्स, तो ट्रेन ने कुल कितना डिस्टेंस चला p प्लस t। इसका मतलब या तो प्लेटफॉर्म का लेंथ या ब्रिज का लेंथ या टनल का लेंथ या किसी अनदर स्टैंडिंग ट्रेन का लेंथ प्लस में जो मूविंग ट्रेन की जो लेंथ है वो उतना डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इफ अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल, ये है क्रॉसेज अ पोल, यहाँ पे स्पेस होगा, इन 10 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान क्या रखना है, उसने स्पीड पूछी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ये है सेकंड्स में और ये है मीटर्स में। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए, पोल है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये पोल था और ये ट्रेन थी। कैसे क्रॉस कर लेगी, जब ये ट्रेन कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगी, तो ट्रेन ने कितनी लेंथ चली, जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है, वो कितनी है 500 मीटर। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स। सो स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 500 अपॉन 10, तो कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 5। और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5 बाय 18 से। आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 बाय 5 से, तो 50 इंटू 18 बाय 5, तो कितना हुआ 180 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। ऑब्वियसली ये ट्रेन इंडिया में तो नहीं चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन। तो देखिए क्या सवाल है हमारा, ब्रिज है, ये ब्रिज हो गया, ब्रिज की लेंथ है 200 मीटर, ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, ये ए और ये बी। कब क्रॉस करेगी ट्रेन,
जब कुछ ऐसे पहुंच जाएगी, ये बी हिस्सा यहाँ पर और ये ए हिस्सा यहाँ पर, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 150। टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला 200 प्लस 150, 0, 5 और 3, यानी टोटल उसे 350 मीटर चले। 350 मीटर चलने पर वो एक 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। स्पीड उसकी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है कि उसे कितना टाइम लगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में। देखिए 90 किलोमीटर पर आवर एंड मीटर, तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड दी हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच इज इक्वल टू 350/25। 1, यहाँ पर बचेगा 10, 4, यानी 14 सेकेंड्स। ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 14 सेकंड का समय लगेगा। अगला देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 5 मिनट्स एवरी 125 किलोमीटर्स। तो क्या होता है जी, हर 125 किलोमीटर के बाद ट्रेन जो है वो 5 मिनट के लिए रुक जाती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यहाँ पर है डज इट टेक। मैंने आपको बताया था मेरे को स्पेलिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन 375 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक चीज देखिए, ये यहां से उसने ट्रेन ने चलना शुरू करा, ये ए पॉइंट था, फिर बी पॉइंट 125 किलोमीटर दूर पर था, यहां पर वो 5 मिनट के लिए रुकी। ठीक है जी, उसके बाद सी पॉइंट अगेन 125 किलोमीटर दूरी पर था, यहां पर वो फिर से 5 मिनट के लिए रुकी। और ये डी पॉइंट, ये 125 किलोमीटर दूरी पे था, ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। ये क्या है, डी पॉइंट जो है वो उसका डेस्टिनेशन है। तो ट्रेन ने कुल कितने स्टॉप लिए, 2 स्टॉप लिए, 5 + 5, यानी 10 मिनट ट्रेन का हॉल्ट टाइम था टोटल। देखिए 125, 125 250 प्लस 125 375, तो लास्ट वाले 125 पे वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है 175 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 375 किलोमीटर को कवर करने के लिए, क्या होगा ये 5 आवर्स का उसे टाइम लगेगा टोटल कवर करने के लिए 375 किलोमीटर्स को। लेकिन 10 मिनट उसे और लगेंगे, क्योंकि 10 मिनट का उसे हॉल्ट टाइम उसने बीच में लिया हुआ है। तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो टोटल उसका टाइम होगा कितना 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स, या फिर आप इसको ले सकते हैं 310 मिनट्स, या फिर अगर इसे आपने कन्वर्ट करना हो तो ये कितना हो जाएगा 5 1/6 आवर्स। कैसे भी कर लीजिए, तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, पेपर में किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। 5 1/6 मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि 10 मिनट में 1/6 आवर्स होते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन पास थ्रू अ 1.5 मीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, जो इस लेक्चर में मैं आपको 6 या 7 जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियसली। तो आप देख लीजिए कितना आसान यूपीएससी का पेपर आता है, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको दिमाग से करा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से करा, तो आप 66 मार्क्स तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो प्लीज अभी से सी सैट को करना शुरू कर दीजिए, डेली 30 to 45 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका सी सेट रुके ना, ये 66 मार्क्स आप एटलीस्ट स्कोर कर लें। अगर आप ये आकर कहते हैं ना पेपर से बाहर कि मेरा जी सेट तो हो गया था लेकिन मैं तो सी सेट की वजह से फेल हो गया, तो फिर बहुत बहुत मौकरी होती है आपकी, बहुत आपका मजाक उड़ाया जाता है बाहर आने के बाद। चलिए देख लेते हैं क्या है। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन पास थ्रू अ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। देखिए टाइम जो है वो 2 मिनट्स में हमें दिया हुआ है, और बाकी सारी चीज हमारी किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है। तो इसका मतलब इस 2 मिनट्स को हमें कवर करना पड़ेगा किसमें, या तो आवर्स में कन्वर्ट करो, या इन सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है किस चीज में कैलकुलेट करनी है, मीटर में कैलकुलेट करनी है या किलोमीटर में कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज तो ये कि ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन मीटर में दिए हुए हों तो सारी चीजों को, इनको मीटर पर सेकंड में और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, और अगर ऑप्शन किलोमीटर्स में ही दिए हों तो टाइम को कन्वर्ट कर लेना। मेरे हिसाब से ऐसा कर लेते हैं कि हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं।
तो लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 2 मिनट्स को मैं ले लेता हूँ 120 सेकेंड्स, 60 किलोमीटर पर आवर को मैं ले लेता हूँ 60 इंटू 5/18। तो ये कितना हुआ, 100/6 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस में ले लेता हूँ 1.5 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1500 मीटर। अच्छा, अब ट्रेन का भी कुछ लेंथ होगा, तो ट्रेन का लेंथ मैंने x ले लिया, x मीटर लेट कर लिया मैंने ट्रेन का लेंथ, तो टोटल उसे 1500 प्लस x इतने डिस्टेंस को चलने में एट अ स्पीड ऑफ 100/6 कितना टाइम लगता है, 120 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इतना हुआ 1500 प्लस x अपॉन 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 120। तो क्या हुआ, 1500 प्लस x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 500 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 मीटर और 1/2 किलोमीटर। जो ऑप्शन में हो अकॉर्डिंगली टिक कर दीजिएगा। अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग passes a standing train in 20 seconds moving at a speed of 100 km per hour. Find the length of the standing train. तो देखिए, अब आप इसमें कैसे भी कर लीजिए, स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो जब आप स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, 100 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 500/18 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई जी मेरी स्पीड, 500/18 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, और जो स्टैंडिंग ट्रेन है यानी कि जो स्टेशनरी ट्रेन है, स्टैंडिंग ट्रेन की लेंथ में मान लेता हूं x मीटर। टोटल कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है टोटल 20 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 500 प्लस x मीटर। इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड के साथ चलने में 20 सेकेंड्स का समय लगता है। तो कर दीजिए इक्वेट, 500 प्लस x अपॉन 500 और ये 18 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो ये क्या हुआ, 500 प्लस x 20 इंटू 500 अपॉन 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी कुछ ये बनेगा 10,000 बाय 18 माइनस 500। 18 का एलसीएम लीजिए, ये हुआ 10,000, ये हुआ 9,000। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1000 बाय 18, 1000 बाय 18 वॉट मीटर में आ गया ये आपका आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 1000/18 को, और जो भी आपका आंसर दिया हो फाइनली उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, तो स्टैंडिंग ट्रेन की लेंथ कितनी हुई, 1000/18 मीटर। ये कुछ बैठेगा समवेयर 55 समथिंग मीटर्स के आसपास बैठेगा, 55 पॉइंट समथिंग मीटर्स के आसपास। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस पेपर में दिए हों उसके हिसाब से इसको आप कर लेना। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। A train running at a speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds. A train 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, एक पोल को 9 सेकंड में कवर कर लेती है। तो आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। बहुत सिंपल है, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 इंटू 5/18। तो क्या हो जाएगा ये भाई, 300/18। ये मीटर पर सेकंड, ये हो गई उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम, यानी 300, ये 150। डिस्टेंस हुआ 150 मीटर, इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई 150 मीटर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास करती है, जैसे पोल, मैन, ट्री, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलती है, अपनी खुद की लेंथ के बराबर ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है। तो आंसर हो गया आपका 150 मीटर। अगला देखते हैं, द लेंथ of the bridge which a train 130 meter long and traveling at a 45 km per hour can cross in 30 seconds is। तो भैया ब्रिज की लेंथ बतानी है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। तो सबसे पहले तो वही काम आपको करना पड़ेगा जो स्पीड है आपकी,
45 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 5/18। मैंने इसको 3 से काट लिया तो हो गया है 75/6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ब्रिज है जी, ब्रिज के ऊपर से निकल रही है, तो ब्रिज की लेंथ हो गई x मीटर मान लिया ब्रिज की लेंथ को, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने 130 प्लस x। किस स्पीड से चला 75/6। टाइम कितना लगा 30, ये 6 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो क्या बनेगा ये 130 प्लस x इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू 75। इस 6 को मैं यहाँ ऊपर ले गया और 75 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो इसका मतलब क्या होता है a बाय बी इंटू डी बाय सी होता है इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 130 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन 75 प्लस 6, इसका मतलब है ये। तो 1 हमारा b है, 75 हमारा c है और ये 6 हमारा d है, इसलिए 6 ऊपर चला जाएगा 75 यहाँ पर आएगा। अगर किसी को इतना नहीं पता था तो मैंने बता दिया, बाकी ये चीज़ 5वीं कक्षा में सिखाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 6 780 प्लस x इज इक्वल टू 75 इंटू 3 होते हैं आपके 225 यानी 2250। सो x इज इक्वल टू 2250 माइनस 780, तो कितना आंसर आया आपका 2250 780 और ये था 4 यानी 470 मीटर इज द आंसर। एक मिस्टेक मैंने करी है, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, तो 6x ये, तो x इज इक्वल टू 470/6, तो अब कितना आंसर आएगा आपका ये 6×7=42। और ये इसमें मैंने एक मिस्टेक और कर दी है, यहाँ पर ये 2250 माइनस 780 1 और आएगा, तो अब जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे ये आपका होगा 245। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी कैलकुलेशन को। यहाँ पर देखिए ब्रिज की लेंथ मैंने x लिया, ट्रेन की लेंथ मेरी 130 हुई, टोटल लेंथ हो गई x प्लस 130। स्पीड है मेरी 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गया 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने रिड्यूस करके लिख लिया था यहाँ पर 75/6 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे लगता है टोटल 30 सेकेंड्स, तो क्या हो गया 130 प्लस एक्स अपॉन 75/6, तो इस 6 को मैं ऊपर यहाँ पर लिख लूंगा इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। सो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 5, तो यहाँ से कितना आया x इज इक्वल टू 75 इंटू 5 माइनस 130 एंड 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 375, तो ये हो गया यहाँ पर आपका ये 375 माइनस 130, तो बचाइए 245 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 245 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train passes a station platform in 36 seconds. A man standing 36 seconds. A man standing on platform in 20 seconds. देखिए, if the speed of the train is 54 किलोमीटर पर आवर, what is the length of the platform? सिचुएशन क्या है यहाँ पर देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू आपका 15 मीटर पर सेकेंड। कैसे भाई 54 इंटू 5/18, तो 18 3 जा 54, तो 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स में और इस पर्सन को क्रॉस कर जाती है 20 सेकेंड्स में, ठीक है। देखिए मैंने एक चीज बताई थी, जब भी ट्रेन किसी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि मैन, ट्री या पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस चलती है, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि पर्सन को क्रॉस करते वक्त उसने 20 सेकेंड्स 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला जी 300 मीटर चला। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई
300 मीटर हो गई। अब 300 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई, प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैंने x ले लिया। यहां पर मान लेते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू x। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, ये x डिस्टेंस चलेगी, प्लस में ट्रेन की खुद की लेंथ मेरी कितनी आई है 300, यानी वो 300 प्लस x मीटर चलेगी। इस 300 प्लस x मीटर को चलने के लिए उसे टाइम लगता है 36 सेकेंड्स का। तो स्पीड मेरे को दी हुई है, टाइम मेरे को दिया हुआ है, डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है, कैसे करेंगे जी। 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्पीड मेरी कितनी है 15 इंटू टाइम कितना है 36। यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 300 प्लस एक्स 0 9, 15 3 45 प्लस 9 540। सो x इज इक्वल टू 540 minus 300 is equal to 240 meter. So length of the platform is 240 मीटर। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है ना, यानी जो मैन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इससे आपको ट्रेन की लेंथ पता चलेगी, और फिर आप उस ट्रेन की लेंथ में ये वाली लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि x है उसे ऐड करके आप प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन अब है ही नहीं, तो चलिए बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हम लोग कवर करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कंसेप्ट। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। इन फ्यूचर और भी बहुत से कोर्सेज मैं इस चैनल पर लॉन्च करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सी सेट का कोर्स इसलिए इसको प्रायोरिटी बेसिस पर कर रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में प्रीलिम्स है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं। सो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप डाउट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। किसी भी तरह के डाउट्स आप मुझसे इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए डाउट आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या किसी और चीज़ के लेक्चर्स चाहिए तो भी आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हाइजीन प्लीज़।